नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं मैथ की क्लास। तो दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos x प्लस वाई बराबर 1/2 और sin x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण हैं और x बड़ा है या बराबर है y के, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमको x और y की वैल्यू पहले तो निकालनी है। क्या? x और y के मान हमको निकालने हैं। और दोस्तों, दिया क्या हुआ है हमको? cos x प्लस वाई बराबर 1/2 और क्या दिया हुआ है? sin x माइनस वाई बराबर क्या है? 0। अब दोस्तों, एक चीज पर ध्यान दें, आपको पता होगी कि cos 1/2 कब होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको कई बार बताया कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। आपने याद कर ली होगी हमारी वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, cos ये होता है 1/2 60 पर, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो दोस्तों, इन दोनों में जब हम तुलना करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 60। क्या दी हुई है? x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 60। तो दोस्तों, एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब यहां पर चलते हैं, तो साइन 0 कितने पर होता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा साइन 0 कहां पर होता है? 0 पर। तो इसकी जगह पर हम 0 रख दें, 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन 0। अब दोस्तों, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर x माइनस वाई बराबर क्या? 0। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर ये यहां पर 30। अब दोस्तों, एक चीज देखें, तो 2 से यहां कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो x का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। अब x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, यहां पर रख दें x की वैल्यू 30 माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30। यानी x और y की वैल्यू कितनी हो गई? 30 30। तो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आपका भी आंसर यही आ रहा था, तो आप बिल्कुल सही इसका जवाब दिया है। और दोस्तों, हम आपको कमेंट में आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन देंगे, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है उसका। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही 30, फिर प्लस 31 प्लस 30 प्लस 29, फिर 1 तक। तो यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस फिर प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 फिर प्लस 29 प्लस ऐसे प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सीरीज दी हुई है हमको। अब इन सभी को हमको जोड़ना है। क्या करना है? इन सभी को हमको क्या करना है? जोड़ना है, इनका योग निकालना है। तो अब हम क्या करें? इस प्रकार से जोड़ेंगे तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 30 तक। अब यहां भी 1 से लेकर कितना है? 30 तक। 31 इसमें अलग है, तो 31 को अभी हम रखते हैं साइड में। तो दोस्तों, 1 से लेकर 30 हमको पता है। तो अब हम इसमें एपी वाला जो फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनका योग क्या होता है? n प्लस 1/2। तो दोस्तों, ये नेचुरल नंबर होते हैं, वो सभी सीरीज में दिए हों, तो उनका सम क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। अब दोस्तों, n क्या है इसमें? टोटल नंबर कितने? 30। तो 30 और इसमें प्लस 1, 30 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 30 में प्लस 1, यानी कि 30 प्लस 1/2। अब दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 2 से इसको काट देंगे 15, और वो वहां पर कितना हो जाएगा? 31। अब ये आ गया। अब दोस्तों, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 15 एकम 15, 15 45 और 1 46, यानी 465 हो गया। अब 465 कहां तक आया? 1 से लेकर 30 तक। कहां तक? 1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 यहां तक भी दिया हुआ है, यानी दोगुना कर देंगे, इसका डबल ही तो है, तो दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10,
और ये 2 छक्के 12 और एक ये 13 हासिल 1 और 2 चौक 8 और 1 9 यानी कि 930। अब दोस्तों ये इतना और यहां से यहां तक हमारा सम निकल आया, रह गया क्या 31। अब इसमें हम 31 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 961। कितना हुआ है 961। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आपका भी ऑप्शन ए आ रहा था तो दोस्तों आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। एन क्या है इसमें नेचुरल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें और इसका आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 1 8 2 7 3 5 4 में 6 और 5 के अंकित मानों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 6 1 8 2 7 3 5 4। अब इसमें अंकित मान यानी 6 और 5 किसके 6 और 5 के अंकित मान। तो दोस्तों आप सभी को पता होगी कि अंकित मान क्या होते हैं, अंकित मान क्या होते हैं। अब दोस्तों दो तरीके के होते हैं, एक होता है अंकित मान और एक होता है स्थानीय मान। तो दोस्तों अंकित मान क्या होते हैं, जैसे 6 और 5, तो 6 इसमें यहां पर दिया हुआ है, 5 कहां है यहां पर। तो दोस्तों जो अंकित मान होता है वो सिर्फ वही अंक होता है, यानी इसका अंकित मान देखेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा 6, 5 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अगर ये स्थानीय मान होता तो क्या होता है इसमें, अभी इसको मिटाते हैं। तो स्थानीय मान अगर 6 का इसमें पूछा होता है स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 और कितने जीरो, कितनी संख्या इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो इसके पीछे लग जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये 6 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, क्या हो जाएगा 6 का स्थानीय मान, और 5 का स्थानीय मान 5 और 0। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या है अंकित मान। तो दोस्तों अंकित मान क्या हो जाएगा, 6 का अंकित मान 6 हो जाएगा और 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या पूछा है योग। अब योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11, क्या आ जाएगा 11। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आप सभी ने सही आंसर दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में, जो भी साथी आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी स्पीड कितनी दी हुई है, रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब उसमें जो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ कितनी दी हुई है 180 मीटर। अब दोस्तों जो पोस्ट को पार करेगी, पोस्ट पोल मेन और किसी पॉइंट को दोस्तों जब पार करेगी रेल, तो वो अपनी लंबाई की दूरी को तय करती है, कितना अपनी लंबाई की दूरी को। और जब वो किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी कैनल यानी सुरंग को जब भी पार करेगी तो वो उस प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई दोनों के बराबर की लंबाई को पार करती है, जितनी दूरी चलती है। कितनी दूरी चलेगी, जैसे कि कोई पुल को पार करना है तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो दोस्तों दोनों की लंबाई को जितना योग होगा उतनी दूरी उसको कवर करनी होगी। लेकिन किसी खंभे को और किसी पोस्ट को पार करने में, किसी पेड़ को पार करने में दोस्तों उसको इतना कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे। 18 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि 5/18 क्यों लिया, 5/18। दोस्तों 5/18 और 18/5, 18/5 कब लेते हैं, तो दोस्तों ये लेते हैं हम जब
किलोमीटर प्रति आवर से हम कहाँ जा रहे हो, मीटर प्रति सेकंड में, कहाँ मीटर प्रति सेकंड में, और ये मीटर प्रति सेकंड में से जा रहे होंगे हम किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना हुआ। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी है। तो दोस्तों जब हम छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो ऊपर लेते हैं छोटी इकाई, और जब हम छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं तो ऊपर लेते हैं हम बड़ी नंबर। तो दोस्तों ये हमारा कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अब दोस्तों डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 180 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं इसका टाइम, टाइम क्या आ जाएगा, तो टाइम हमको पता है दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी कितनी है, 180 मीटर, कितनी 180 मीटर, और चाल कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसको इससे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7.2 सेकंड। कितना, 7.2 सेकंड, यानी ऑप्शन डी आपका अगर आंसर आ रहा है तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इन दोनों को आप नोट कर लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये हर क्वेश्चन में लग जाता है दोस्तों, जब इसमें ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आते हैं और स्पीड वाले, टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आंकड़ा दिया हुआ है 6, 9, 15, x + 4, x + 4, x + 8 और x + 12, और यहां पर है 30 और 32। तो दोस्तों ये हमारा आरोही क्रम में लगा हुआ है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। माध्यिका कैसे निकालते हैं हम, यानी कि मीडियन। माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन, माध्यिका यानी कि मीडियन। तो दोस्तों इसको करने का क्या, कैसे हम इसको करते हैं, तो पहले तो जो आंकड़ा दिया होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से हम चलते हुए जाते हैं। दोस्तों पूरे आंकड़े को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे आरोही क्रम में, फिर उसके बाद में जो ठीक बीच में होती है संख्या, जो ठीक बीच में संख्या होती है दोस्तों, उसको वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होती है, यानी मीडियन होता है। लेकिन दोस्तों ठीक बीच में कब आती है, जब हमारे ये जो आंकड़े हैं यानी जो पद हैं वो ऑड हो, यानी कि विषम हो, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से दिए होंगे तो हम बीच का निकाल लेंगे नंबर। लेकिन जब ये सम दिए होंगे तो हमको क्या करना होगा, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं, तो हम अब कराते इस क्वेश्चन को, आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितनी दी हुई है हमको, 19। अब हम देखेंगे इसके कितने नंबर ऑफ टर्म है, यानी कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों कितने दिए हुए हैं, 8। अब हम यहां से कैसे निकालेंगे, पता कैसे करेंगे कि बीच में कौन से हैं। तो दोस्तों एक यहां से हटाया, एक यहां से हटा दिया, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से हटाया, तो एक यहां से हटा दिया। अब बचे कौन से, हमारे ये 2 पद बचे, यानी x + 4 और x + 8। तो दोस्तों ये 2 पद बचे हमारे बीच में, 3 यहां से निकाल दिए, 3 वहां से निकाल दिए। अब इनका हमको क्या करना होगा, तो दोस्तों जो भी बीच में जो पद बचते हैं उन दोनों का योग बटे 2, उन दोनों का योग कर देंगे और बटे 2। तो दोस्तों जब हम इसका योग करेंगे x + 4 और x + 8, यानी x + 4 + x + 8 अपॉन 2, और क्या आया हमारा 19। कितना आया 19। तो दोस्तों अब हम करें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 12 = 19 × 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, 2 यहां से कॉमन ले लें तो x + 6 हो जाएगा, और ये 19 × 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19 - 6, तो कितना आ जाएगा ये 13। कितना आएगा दोस्तों 13। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका भी अगर ऑप्शन सी आ रहा है तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखनी है, मीडियन, मोड और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, दोस्तों ये सभी आपको देखना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों
हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वो चैप्टर कराया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे अगर उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे। इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, यदि 20x³ y² और 10x⁴ y⁴ का महत्तम समापवर्त्य एलसीएम और 20 यानी 20x⁴ y⁴ है तो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा, कल ही ये वीडियो कराई थी हमने, उसमें ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था और आपको पता भी होगा। तो दोस्तों इसमें हमको दोनों संख्याएं दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, पहली संख्या हमारी 20x³ y², दूसरी संख्या क्या है हमारी, तो दोस्तों दूसरी संख्या 10x⁴ y⁴। अब ये दोनों संख्या तो हो गई, अब हमसे पूछा क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ को हम यही लिखेंगे और एलसीएम को दिया हुआ है तो एलसीएम लिख लेते हैं, यानी कि 20x⁴ और y⁴। अब दोस्तों ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, इसके डिवाइड में आ जाएगी, यानी 20x³ y² मल्टीप्लाई 10x⁴ y⁴ अपॉन 20x⁴ y⁴ बराबर क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ। अब दोस्तों क्या करना होगा हमको, इस 20 से ये 20 कैंसिल, x⁴ से x⁴ और y⁴ दी हुई है तो y⁴। अब ऊपर क्या बचा, तो दोस्तों ऊपर बचा हमारा 10, ये 10 बचा और x⁴ 3 और y⁴। तो दोस्तों ये हमारा बचा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ पर y⁴ 2 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है y⁴ 2। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी ऑप्शन डी इसका आंसर आया था तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अब इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको जरूर नोट कर लें। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और वीडियो अगर शेयर नहीं की है तो शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मीरा की आयु कितनी है। यानी कि माया और मीरा की आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 6:5, कितना दिया हुआ है 6:5। अब 15 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 9:8, कितना हो जाएगा 9:8। अब दोस्तों कितना 15 वर्ष बाद हो रहा है, तो यानी माया का भी 15 वर्ष बाद और मीरा का भी 15 वर्ष बाद, यानी दोनों के बीच में अंतर क्या आना चाहिए सेम। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कितना बढ़ा, ये 5 थी तो ये 8 हो गई, यानी 3 बढ़ गया। यहां पर कितना, यहां पर भी 3, लेकिन 3 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है क्वेश्चन में दे रखा है 15 वर्ष, कितना 15 वर्ष। तो कितने गुना ज्यादा हो गया, ये 5 गुना ज्यादा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा मीरा की आयु कितनी है। तो दोस्तों मीरा की आयु यहाँ पर कितनी है 5, कितनी दी हुई है 5, तो 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये 25 वर्ष, कितनी 25 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछता कि माया की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसमें 5 का गुणा कर देते तो ये कितनी हो जाती 30 वर्ष। अब पूछता कि मीरा की 15 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 का गुणा कर देते तो मीरा की आ जाती, यानी 40 वर्ष। माया की पूछता 15 वर्ष बाद, तो दोस्तों हम पता कर सकते हैं कितनी 45 वर्ष। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन से, इसी टाइप से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को किया करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। यानी कि ये आपको सॉल्व कर 394 गुणा 394 प्लस 2 गुणा 394 गुणा 106 प्लस 106 गुणा 106। अब दोस्तों आप अगर इसको देख रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, क्या ट्रिक लगेगी,
तो दोस्तों आप क्या करने बैठ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई और सबको जोड़ देंगे। जितनी देर में आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इतनी देर में आपका पूरा पेपर एंड हो जाएगा, यानी इतना टाइम तो लग ही जाएगा लगभग, और उसमें भी मिस्टेक हो जाएगी, ये सही नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम एक चीज देखें, अगर गौर करें तो ये क्या लिख रहा है। तो दोस्तों अगर इसका और इसका गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेम डिजिट है तो 394 का स्क्वायर हो रहा है, सही बात है। अब यहाँ पर इसको हम यूं ही रखते हैं, यानी 2 इंटू इस प्रकार से ही रखते हैं, और इसको अगर देखते हैं तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये इसका भी स्क्वायर हो रहा है। अब इसको मान लें अगर हम ए स्क्वायर, और ये ए है और इसको मान लेते हैं हम बी स्क्वायर। अब दोस्तों ए और बी हमारे पास ये है, अब दो यहाँ पर है तो ये हमने क्या माना था ए, तो यहाँ पर ए, और ये क्या माना बी, तो ये बी। तो ये दोस्तों क्या हुआ हमारा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो हमको पता है किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों आप सभी को पता है। तो अब हमको क्या आ गया, ये आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 394, b की वैल्यू कितनी है 106। अब इसका कर देंगे क्या हम स्क्वायर। दोस्तों इसको अब हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 6 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, और 3 और 1 4 और 1 5। तो दोस्तों 500 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो हैं तो ये जीरो डबल हो जाएंगे, यानी कि 25 और 4 जीरो यानी 2,50,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और आपको बस इस प्रकार से करना है, इतना क्वेश्चन है बस, ये इतने में हमने आंसर निकाल दिया। ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है एग्जाम टाइम पर, ये हमने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। और दोस्तों ये व्यंजक दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट में दें, और वीडियो कैसी लगी ये और बताएं कमेंट में। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।